हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक ये है कि क्या फिजिक्स के बिना नीट क्लियर हो सकता है। बहुत हास्यास्पद टॉपिक है कि सर क्या मैं अगर फिजिक्स नहीं पढ़ूं तो भी मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीट के थ्रू मिल जाएगा। तो देखिए, एक लाइन में अगर मैं आपको जवाब दूं या एक बोले आप एक वर्ड्स में आपको जवाब दूं तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल सा होगा, नो। और नो का मतलब आप जानते हैं, जो बच्चे नहीं जानते उसको मैं बताता हूं, उन बच्चों को बताता हूं कि नो का मतलब होता है नहीं। अब ये सवाल ये आती है कि आप ऐसा सोचते क्यों हैं? जो मेरे पास जो बच्चे बोलते हैं कि सर क्या बिना फिजिक्स का मैं नीट का क्लियर कर सकता हूं, तो जवाब तो बिल्कुल नहीं है। पर आपके दिमाग में ये बात आया कैसे, आप इस चीज को सोचना क्यों चाहते हैं? तो देखिए, इसका बिल्कुल सिंपल सा एक ही जवाब है कि कहीं ना कहीं आप इस सब्जेक्ट में कमजोर हैं या फिर वीक फील करते हैं। जो मैंने देखा है, जो मेरा पिछले 10 सालों से अनुभव है, वो ये बताता है कि मैक्सिमम बच्चे, बल्कि बोलिए कि 95% प्लस बच्चे, या अब आप 99 नहीं 100% बच्चे जो डरते हैं, वो एक ही सब्जेक्ट होता है, वो होता है फिजिक्स। जबकि इतना खतरनाक सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, प्योर मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स है। इतने कॉन्सेप्ट है इसमें कि आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अलग दुनिया में अपन जी रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको महसूस होगी। तो ये उतना डरने वाला सब्जेक्ट नहीं है। पर डर लगता क्यों है? मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या फिजिक्स के बिना कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब नीट क्लियर हो सकता है? नो। दूसरा, क्यों लगता है डर बच्चों को फिजिक्स से? तो फिजिक्स से डर इसलिए लगता है क्योंकि आपको इसका बेसिक्स नहीं पता रहता है, कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान देते नहीं है। बायो और केमिस्ट्री की तरह इसको भी याद करने की कोशिश करते हैं, जो कि संभव बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स प्योर मैथमेटिकल है, प्योर मैथमेटिक्स है। इसको बस आपको करना क्या है, समझना है। एक अच्छा आपके पास मेंटर होना चाहिए, एक अच्छा टीचर होना चाहिए, एक अच्छा आपको गाइडर होना चाहिए, जो एजुकेटर एक अच्छा होना चाहिए, जो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को इजी भाषा में समझा सके। और सिर्फ कॉन्सेप्ट को इजी भाषा में समझाने से काम नहीं चलेगा। आपको हर एक टॉपिक पे, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर का अपन नाम लेते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं मात्रक एवं विनिमय। कहा जाता है कि ये पूरे के पूरे 11th-12th की फिजिक्स का टेलर है, मतलब टेलर या टीजर जो भी बोलिए। तो अगर आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो आपको ये महसूस होगा कि उस पूरे चैप्टर में कम से कम 10 से 12 टॉपिक्स दिए गए, और वो हर एक टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको आपको हर एक टॉपिक पे प्रैक्टिस करना होगा। तो फिजिक्स में जो डर लगता है वो बच्चों को, जो नीट वाले बच्चे हैं, उसका बस बेसिक रीजन ये है कि आपका बेस क्लियर नहीं रहता है, पहला। दूसरा, आप बायो की तरह इसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। भाई, हर चीजों को हैंडल करने का तरीका अलग अलग होता है। तो आपके पास एक बायो सब्जेक्ट है, एक आपको केमिस्ट्री है और एक फिजिक्स है। तो फिजिक्स को आप बायो की तरह हैंडल नहीं कर सकते। यहाँ पर याद करने से कुछ नहीं होगा। याद बस आपको फॉर्मूला करना है। नीट में हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि देखिए, आप जो नीट का एग्जाम देते हैं, ठीक है, उसमें टोटल आपको 180 क्वेश्चंस पूछा जाता है। टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 180 क्वेश्चंस। ये ठीक से विजिबल नहीं है। 180 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और लगभग लगभग देखिए, पूछा तो 200 क्वेश्चन जाता है जिसमें आपको सॉल्व 180 करना है, और लगभग लगभग आपको 180 मिनट का समय दिया जाता है। यानी अगर ठीक से देखा जाए तो एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट में करना है। यहाँ पर तो बच्चों को 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है, और ओएमआर शीट भी फिल करना है। तो क्वेश्चंस बहुत डेप्थ में नहीं पूछा जा सकता। इजी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर्मूला बेसिस पे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, 2-3 चैप्टरों का यूज किया जाता है। तो ये मान के चलिए कि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं नीट में, वो आपको टफ लेवल का पूछा ही नहीं जा सकता, क्योंकि आपको 1 मिनट में उसको सॉल्व भी करना है, ओएमआर शीट फिल करना है, और क्वेश्चन भी पढ़ना है। बच्चों का चूंकि प्रैक्टिस वीक रहता है, तो इसके कारण से होता क्या है कि क्वेश्चन पढ़ने में ही वो 1 मिनट खर्च कर देते हैं। अब इस कारण से क्या होता है कि प्रॉब्लम ये आता है कि लास्ट क्वेश्चन तक आप पहुंच ही नहीं पाते। फिजिक्स में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको बिना कैलकुलेशन के सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ा, और आपने फॉर्मूला बेसिस पे या विदाउट थ्योरेटिकल भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें सिर्फ आपने टिक कर दिया या ओमर शीट फिल कर दिया, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो हमारा बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि क्यों लगता है डर बच्चों को फिजिक्स से। देखिए, होता क्या है कि आप सभी 10th तक तो सेम सिलेबस पढ़ते हैं, चाहे मैथ्स के बच्चे हो या बायो के बच्चे हो।
पर 10th के बाद जब आप 11th और 12th करते हैं तो आप 11th 12th में सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, जबकि मैथ्स पढ़ते ही नहीं जो नीट के बच्चे हैं। और फिजिक्स जो है ना मैथ्स के बिना अधूरा है। मतलब अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो कुछ बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। सबसे पहला जैसे मैं कुछ चैप्टर का नाम आपको बताता हूँ, हालांकि मैं स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा भी, और मैं आपको ये भी बोलूंगा कि हमारे यहाँ मोमेंटम कोटा क्लासेस में फ्री में आपको बेसिक्स की क्लासेस ली जाती है फिजिक्स की, जिसको मैं स्वयं लेता हूँ। आपको 10 से 12 दिन हमारे इंस्टीट्यूट में आना है। आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी जगह पे पढ़ते हो, आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं, या फिर आप किसी भी जगह पे पढ़ते हो, आप सिर्फ मेरे 12 लेक्चर्स को अटेंड कीजिए। 10 से 12 लेक्चर्स होगा। मैं आपको उस 10 से 12 लेक्चर्स में फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, और फिजिक्स का बेस पढ़ा दूंगा, कि उसके बाद आप किसी भी टीचर से आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। और दूसरी बड़ी बात है कि आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट रहेगा, जो नीट की पहली रिक्वायरमेंट है। मतलब आपको जो प्रॉब्लम होती है, मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा, एलसीएम, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर अलजेब्रा, ये सब सर क्या होता है ये समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप 11th 12th में मैथ्स पढ़े ही नहीं। अब बिना मैथ्स पढ़े आप फिजिक्स पे आ जाते हैं, कैलकुलेशन आपका रहता है 0/0, और इसके कारण से आपको फिजिक्स में डर लगता है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज नहीं होता है ना, इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कैलकुलेशन होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको डर क्यों लग रहा है इसको जानने की जरूरत है। बिना फिजिक्स का आप नीट क्लियर नहीं कर सकते हैं। और फिजिक्स ही एकलौता ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें अगर आप 10 दिन नहीं भी पढ़े, एग्जाम के 10 दिन पहले नहीं पढ़े, तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पहले आपने सब प्रैक्टिस किया है तो आपका फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस का चीज है। ठीक है, आपको पहले, और ये कम समय में हो भी नहीं सकता, इसमें आपको भरपूर समय देना होगा, पूरा का पूरा समय देना होगा। ठीक है, चलिए, क्या फिजिक्स में भी 150 प्लस मार्क्स गेन किया जा सकता है? इजी, 100% गेन किया जा सकता है, और इजी वे में किया जा सकता है। ठीक है, लगभग 12 सालों से मैं बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो चीजों को महसूस करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, क्या जो प्रॉब्लम आती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि 25 मई 2023, ये अभी आपका आज कितना तारीख हो गया? 22 है। आज 22 है, मतलब 2-3 दिनों बाद ये वीडियो आते आते हो सकता है आपको 23rd हो जाए। तो 25 मई से, है ना, ये पेन थोड़ा सा, 25 मई से हमारे यहाँ एक बेसिक्स की बैच स्टार्ट हो रही है। टाइमिंग मैं बता देता हूँ, 1 टू 2:30 PM, 1 बजे से 2:30 बजे तक ये बैचेस चलेंगी। ठीक है, देखिए बीच में भी हम लोग बैचेस शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको मैं पहला बैच, मतलब हर महीने में एक दो बैच शुरू करूंगा, और वो जो रहेगा वो फिजिक्स बेसिक क्लासेस रहेगा। फिजिक्स क्लासेस बेसिक्स रहेगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा। टाइमिंग मैंने जो अपने हिसाब से 1 PM टू 2:30 PM रखा है, ताकि बच्चों किसी भी अगर अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो उनका वो टाइमिंग डिस्टर्ब ना हो। और दूसरा ये है कि हमारी भी टाइमिंग्स थोड़ी मैच हो। इसमें आपको जो फीस लगेगा वो फीस जीरो लगेगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई पैसा अर्न करने के लिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बच्चों में फिजिक्स के प्रति अवेयरनेस है, कि फिजिक्स को वो टफ बोलते हैं। मतलब अगर मैं 100 बच्चों से बात करता हूँ ना, तो क्या बोलते हैं कि सर 99 बच्चे फिजिक्स मेरा खराब है, फिजिक्स मेरा खराब है, फिजिक्स बनता नहीं, क्वेश्चंस नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, सॉल्व नहीं होता है, तो कैलकुलेशन कमजोर है, ये है। तो ये सब चीजों को आपको ठीक करने के लिए मैं चाहता हूं कि जब आप नीट 2024 दे, चाहे आप कहीं से भी पढ़े, पर कम से कम आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए उसमें मैं क्या क्या चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। आपको यहाँ पे फीस कुछ भी नहीं देना है, बस हम आपको हमारे टाइमिंग्स में आना है। ठीक है, नीचे ऑफिस में आप बात कर लीजिएगा, नीचे ऑफिस मतलब हमारे ऑफिस में आप मिल लीजिएगा, या फिर नंबर है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा, उसमें आप बात कर लीजिएगा। 25 मई से बैचेस शुरू होंगी, 1 बजे से 2:30 बजे उसकी टाइमिंग रहेगी। अच्छा, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा? अब ये नहीं कि 25 मई से स्टार्ट हो रहा है तो सिर्फ 25 मई से, मैं ऐसा प्लान किया हूँ कि महीने में 1 या 2 बैच पढ़ाऊंगा ही। और ये क्लासेस जो है कोई ऐसा 1 महीना 10 दिन, 1 महीने या 2 महीना 5 महीना नहीं चलेगा, सिर्फ 10 to 12 डेज, सिर्फ आपको 10 से 12 दिन आना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं फिजिक्स के पूरे बेसिक्स पढ़ाऊंगा, और उसके बिना आपका फिजिक्स अधूरा है, जिससे आपको डर लगता है। और वो जो बेसिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप फिजिक्स किसी भी टीचर से पढ़ेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। और जो भी बेसिक्स पढ़ाऊंगा उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको क्वेश्चंस में यूज आते हैं, जो भी 45 या 50 क्वेश्चन आपको नीट में पूछे जाएंगे 2024 में। आपको भी पता है कि नीट जो होता है मई के पहले संडे को होता है, तो जब भी पहला संडे
जनरली 5 तारीख या 6 तारीख होना चाहिए 2024 में। तो जब भी पहला संडे होगा, है ना, उस समय तक आप फिजिक्स के लिए तैयार हो जाए, है ना, प्रैक्टिस पूरा करें। ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर के टॉपिक्स नहीं पूछे जाते हैं। जो एनसीईआरटी में टॉपिक्स दिए गए हैं फिजिक्स में, वही टॉपिक्स पूछे जाते हैं, पर आपको प्रैक्टिस बाहर की बुक से भी करना पड़ेगा। और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, वो क्वेश्चंस आपको हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस नहीं कराता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी से अलग हटना पड़ेगा। सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ या फिजिकल केमिस्ट्री, और जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मतलब ये सब चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, ये आपको फिजिक्स में जो आपका 180 मार्क्स होगा इसमें काम आ जाएगा। और केमिस्ट्री में भी फिजिकल फिजिकल जो है आप चूंकि जानते होंगे, फिजिकल उसमें 60 मार्क्स के लगभग लगभग वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड मान लीजिए, है ना, ऐसा कोई रूल नहीं है पर वन थर्ड मान लेते हैं। तो ये आप देखिएगा तो 240 मार्क्स के आसपास का आपको ये बेस क्लियर कर देगा, बहुत होता है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या क्या चैप्टर पढ़ाऊंगा? पहला हो गया वेक्टर, ठीक है, वेक्टर बताया जाएगा। और क्या बताया जाएगा? डिफरेंशिएशन। देखिए वेक्टर का हिंदी सदिश, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, समाकलन, अवकलन, लॉगरिथम, है ना, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रीज में सारे रेशियोज, सारे एंगल्स, पूरे ग्राफ, है ना, कैसे ग्राफ वेरी करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कैसे निगेटिव होता है, कैसे पॉजिटिव होता है, सारी बातें बताएंगे। स्ट्रेट लाइन अगेन वीवीआई, पूरा का पूरा मोशन इन 1D 2D 3D, है ना, ये सब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस पे बेस्ड हैं। उसी पे बेस्ड आपको ग्राफ पूछे जाते हैं, उस ग्राफ को देख के आपको वेलोसिटी निकालना, एक्सीलरेशन निकालना, है ना, ये सब दिया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज होता है। इसके अलावा कभी भी फिजिक्स को सोल्व कर रहे हैं, मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, ये सब बातें बताई जाएगी। फ्रैक्शन, डेसिमल, एलसीएम, एचसीएफ, है ना। अच्छा ये मैं इंग्लिश में जरूर लिखा हूँ, लेकिन जब मैं बोलूंगा ना तो आपको बगल में हिंदी भी लिखते रहूंगा। और ये प्योर आपको कैलकुलेशन है, तो इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं, बिल्कुल आप आइए हमारी बैचेस को ज्वाइन कीजिए। आपको कोई भी फीस नहीं देना है, मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। 10 से 12 दिन में आपका फिजिक्स के जो बेसिक्स है उसको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आप अपना कहीं भी पढ़ते रहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, रूट्स हो गया और कॉनिक सेक्शन हो गया। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर आए। ठीक है, ये पहला बैच मैंने स्टार्ट किया इस साल नया इनिशिएटिव लेते हुए, क्योंकि एक टीचर की अपना नैतिक जिम्मेदारियां भी होती है। अगर मैंने फिजिक्स को अपने जीवन में अपनाया है तो मेरा एक नैतिक मूल्य है, मेरा एक नैतिक जिम्मेदारी ये है कि जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनको कम से कम फिजिक्स में प्रॉब्लम ना है। ठीक है, चलिए इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।